हेलो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम बात करेंगे कल जो हमने टॉपिक कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर, उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम भी कराई थी। अब हम बात करते हैं, न्यू टॉपिक है हमारा, इसी से रिलेटेड लेक्चर नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क लेंथ। सेकंड प्रॉब्लम है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क लेंथ। बेटा इसमें क्या है, जैसे हमारे पास एक ट्विस्टेड वायर है, उस वायर को अगर फोल्ड कर दिया जाए किसी रेडियस आर के सर्कुलर पाथ में, तो कोई एक आर्क लेंथ बनेगी। स्टेप्स हैं, ये कोई आर्क लेंथ का वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है इसकी। ये इसका सेंटर है ओ, इस सेंटर ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसका जो ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कोई हम कंसीडर करते हैं कि ये फाई है। कितना एंगल है कंप्लीट एंगल? ये फाई। अब हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास वो वायर था, उसी टाइप से हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस में करें तो ये क्या, इसकी रेडियस आर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें फिर भी याद है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन हमने वहाँ पे लॉन्ग वायर के लिए किया था, वहाँ पे क्या हो रहा था, इसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, लेकिन इस केस में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया, इसको इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब इसको इक्वली टू पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला एंगल कितना बन गया हमारे पास, फाई बाई 2, और ये वाला एंगल भी फाई बाई 2, ये एंगल बन। अब बेटा हमने क्या किया, हमारे माइंड में आया, जैसा हम वहां पे कर रहे थे, बाई पे जाके डी वाई का एलिमेंट लिया था, ऐसे हमने क्या किया, थीटा पे जाकर ये यहाँ से एंगल थीटा, और थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है, डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला, इसका ये एंगल बन रहा है डी थीटा। क्या बन रहा है? डी थीटा। तो हमने देखा ये जो लेंथ है वो कितनी है, डी है। कितनी लेंथ है? डी है। तो इसका चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो हम पहले निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। बेटा स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ये देखें, डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। छोटा सा चार्ज हमारे पास कितना है, चार्ज है हमारे पास स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, इसकी रेडियस तो चेंज हो नहीं रही है, ठीक है, ये आ गई। अब हमें डी क्यू निकालना है, तो हमारे पास होता है लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा डी एल। हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई डी क्यू की, तो डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब ठीक, अब यहाँ पे डी एल की ये छोटा सा एंगल क्या बन रहा है, डी थीटा। ये एक तरह से इसका आर की तो है, आर कितना है, डी एल, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो हमारे पास है, हमारे पास होता है डी एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो हमारे पास कितना आ गया, डी एल इक्वल टू
आर डी थीटा। हमने यहाँ से डी एल की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम यहाँ पे डी एल की वैल्यू लगाएंगे, तो डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आ गया आर डी थीटा लैम्डा, तो ये चली रहा है हमारे पास अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब जो बचा वो क्या बचा, डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, और ये डी थीटा। बेटा ये स्मॉल एलिमेंट है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया, कहाँ से कहाँ तक, देखो ये इसकी नेगेटिव एक्सिस, ये इसकी पॉजिटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस में जो एंगल बन रहा है 5/2, और पॉजिटिव में कंप्लीट एंगल बन रहा है 5/2। ये माइनस की एक्सिस है, तो -5/2 से लेकर प्लस के 5/2। यहाँ पर हमने जो लिमिट लगाई वो एंगल वाली क्यों लगाई, क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है उसी की लिमिट लगाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंगल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमने एंगल वाली लिमिट लगाई। तो बेटा ये हमारे पास हो गया ई, यहाँ से लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा थीटा डी थीटा लिमिट 5/2 से लेकर -5/2 से लेकर 5/2। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जैसे ये छोटा सा एलिमेंट लिया तो इसने इसको पर इधर किया, तो ये डी, ठीक है, तो यहाँ से इसके कंपोनेंट बने, ये वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। ध्यान से देखना, अगर इधर कंपोनेंट देंगे तो साइन वाला इधर आएगा, कॉस वाला नीचे आएगा, तो साइन वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बच्चा कौन सा, कॉस थीटा। तो हमें कॉस वाला कंपोनेंट सॉल्व करना है, तो हमारे पास नेट हम निकाल रहे हैं। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, अभी चाहे इसको ये हो गया हमारे पास। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, E इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। ठीक है बेटा, डी की वैल्यू लगा दें, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन -5/2 से लेकर 5/2, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, और ये हमने लिखा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है बेटा, ये ई के इक्वल, तो अब हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आएगा, ई इक्वल टू, हमें कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से, कांस्टेंट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अंदर बचा -5/2 से प्लस के 5/2 लिमिट, अंदर बचा cos थीटा डी थीटा। ठीक है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट -5/2 से 5/2। ठीक है, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हमारे पास हो गया sin थीटा, यानी sin 5/2 अपन लिमिट माइनस sin माइनस के 5/2 लोअर लिमिट। बेटा ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हमारे पास आ गया sin 5/2 प्लस sin 5/2। ठीक है, तो ये हो गया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया 2 sin 5/2। ये 2 हमने आगे लिया, तो E इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और sin 5/2। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इसको नोट कीजिए,
अब बेटा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। जैसे बेटा आपके पास क्वेश्चन ये हो, ये कोई आर्क लेंथ है, ये एंगल कोई एंगल 60 बना रहा है, टोटल एंगल कितना बना रहा है 60, तो इसका हाफ एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये इधर भी 30, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, रेडियस कितनी है ए है, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी E इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है आर्क लेंथ के लिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसका, E इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन फाई बाई 2, ठीक है, साइन फाई बाई 2, तो टोटल फाई कितना है हमारे पास, टोटल फाई जो है या फाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, तो हमने लगाया E इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साइन 30, बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो E इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्या आ गई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमने क्या निकाल ली इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसे इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल लें, इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये कितना हो गया, इसके लिए नेट निकालेंगे तो ये इसको रैपल करेगा, इस पोर्शन को मान ले रहे 1 इसको 2, इसने रैपल किया तो E1 इधर आएगा, टोटल एंगल ये कितना बना 180 हाफ एंगल के लिए, और इसके लिए भी कितना बना 180, तो 2 के लिए भी, तो अब ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो E2 की डायरेक्शन भी इधर, तो पहले हम निकाल रहे हैं E1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin फाई बाई 2, ठीक है, तो E1 हमारे पास हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और sin 180 बाई 2, sin 180 बाई 2, तो कितना हो गया हमारे पास E1 इक्वल टू, यानी sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे हम क्या निकाला बेटा E2, सिमिलरली E2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यही आएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी है r रेडियस है, ठीक है, दोनों अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2, बेटा E1 की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और E2 की वैल्यू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो टोटल कितना हो गया 4 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास, क्या आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आया ये समझ में, नोट कीजिए इन दोनों क्वेश्चन को।
बेटा बात करते हैं अगले प्रॉब्लम इसके। अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कुलर रिंग हो, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, इसकी रेडियस आर है। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो आप ऐसा कंसीडर कर लो कि इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ऊपर एंगल 180, नीचे एंगल 180। तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको 1 पोर्शन और इसको सेकंड, तो E1 कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, नीचे E1। अब ये भी प्लस है, तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी E2, और सेम उतना ही एंगल है, तो E2 कितना हो गया, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा दोनों कोई डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, तो नेट क्या हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है, आर है ये। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो आप ध्यान से देखो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 एंगल। कितना एंगल बन रहा है बेटा, ये 90। रेडियस ये आर, ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90। ऐसे अब ये पॉजिटिव वाला पोर्शन कितना है, 90 है। अब ये वाला एंगल कितना है, 90, नेगेटिव वाला पोर्शन। फिर से ये वाला एंगल कितना है, 90 है, पॉजिटिव वाला पोर्शन। और ये इसको हमने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 सेगमेंट दे दिया, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, इस वाले की, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रैपल करेगा, तो E1 हमारा इधर आएगा। तो E1 कितना आया, E1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, E1 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन फाई बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 90, तो कितना लगाया, 90 बाई 2 यानी 45 हो गया, साइन 45। और साइन 45 की जो वैल्यू होती है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसकी वैल्यू बनवाई √2 साइन 45 की, इससे ये कैंसिल √2 टाइम, तो कितना आ गया, E1 आ गया √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास आ गया। इसी टाइप से सिमिलरली E2, बेटा E2 कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। E2 की डायरेक्शन इधर, E2 की डायरेक्शन इधर आ गई, एंगल उतना ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही आ जाएगा, √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे बेटा हम निकाले E3 के लिए देखें आप, 3 वाला पोर्शन ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये इसको क्या कर देगा, रैपल करेगा, और रैपल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अगर रैपल कर रहा है तो E3 इधर, E3 की डायरेक्शन कितनी आएगी, E3 के लिए जो आएगा मैग्नीट्यूड वो √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बेटा E4 निकाला है, तो E4 भी उतना ही आएगा, √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ पाएगी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो E4 की डायरेक्शन इधर, जो सभी के मैग्नीट्यूड इक्वल है,
E2 E4 अपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों को माइनस करेंगे ये 0, E3 E1 सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। कितनी आ जाएगी बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। E इक्वल टू 0, ई नेट। नोट कीजिए इसे। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग। अगर हम सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछते हैं तो वो क्या आएगी हमारी 0। अब बात करते हैं जैसे कि हमारे पास सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग इन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स, जैसे कि हमारे पास कोई एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। अब कोई एक सर्कुलर रिंग ये है, ये कोई सर्कुलर रिंग है। अब जैसे कि ये सर्कुलर रिंग है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या होगा? इस सर्कुलर रिंग का ये सेंटर से एक्सिस पे ये पॉइंट है किसी डिस्टेंस पर, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब सेंटर पर अगर बात कर रहे हो तो 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? ये हम देखते हैं। बेटा ये इसका सेंटर, अगर मैं यहाँ पर बात करता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो यहाँ पे क्या होती है? 0। अब क्या इस सेंटर से कोई डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब बेटा इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस r है। रेडियस कितनी है? r। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो हमने क्या किया? इस लेंथ का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ये वाला पार्ट हमने कट कर लिया। अब यहां से जो इस पार्ट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है इसकी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी डीई, ठीक है। ये यहां से एक्सिस से कोई एंगल थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? कोई एंगल थीटा। तो बेटा इस एक्सिस को हमने आगे लिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया? डीई कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? डीई साइन थीटा। ऐसे बेटा हम दूसरे एलिमेंट जैसे यहां से लें तो ये इसकी डायरेक्शन ऊपर आएगी, तो इसका डी cos थीटा कंपोनेंट यहाँ पर सेम एंगल बनेगा और डी sin थीटा ऊपर। तो ये sin थीटा वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे।
इस डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस है, ये एक्स बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट है डी एल, इस पर चार्ज है डी क्यू, इसका चार्ज कितना है डी क्यू है, और इसकी लेंथ कितनी है डी एल है। ठीक है, तो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल लेंथ। स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी तो डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर, डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू लगाएंगे तो डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी मिली, लैम्डा डी एल अपॉन डी स्क्वायर। बेटा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, स्मॉल एलिमेंट के लिए आ गई। किसके लिए आ गई, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल, ये वाला कंपोनेंट बचेगा। तो ई नेट इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू याद है कितनी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एंगल तो चेंज हो नहीं रहा, जो हम एंगल के लिमिट लगाए, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये लेंथ है, ये हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को हम ऐड करते हुए चले जाए, तो हमें लेंथ को ऐड करना है। तो यानी कि हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, लेंथ का इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम cos की वैल्यू लगाएं तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूस कितना है d। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और बेटा cos थीटा लगाएंगे तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, यही तो हो गया। लेकिन अब रूट के अंदर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर पावर 1/2। तो बेटा ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, e इक्वल टू 1/4 पाई। यहाँ पे बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x डी एल, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, लेंथ का। लेंथ आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से टोटल घूम के आए, कितना घूम के आए, 2πr। टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2πr। तो आपने लिमिट लगाई 0 से 2πr, आपने लिमिट लगा दी। अब e इक्वल टू यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लें, लैम्डा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये कांस्टेंट बाहर आ गया तो अंदर बचा आपका 0 से 2πr dl, ये बचा बेटा आपका। अब इसका dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो l, तो आपका हो गया e इक्वल टू लैम्डा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और ये हो गया dl, dl का इंटीग्रेशन l और लिमिट 0 से 2πr।
बेटा ये हमने लिमिट लगा दी इसकी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये L सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। कितना आएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। बेटा ये आ गया। ठीक है, तो E इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू आ, लैम्डा क्या होगा, Q अपॉन टोटल लेंथ कितनी, 2 पाई आर में चार्ज सेपरेटेड है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन 2 पाई आर, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ टोटल कितनी है 2 पाई आर, और ये x और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। बेटा 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो क्या आया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये नोट कीजिए। ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलॉम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशन थी, ड्यू टू लॉन्ग वायर, ड्यू टू आर्क लेंथ, ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। नोट कीजिए इसको।